हम लोग के पास एक अनदर क्वेश्चन है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन हम लोग के पास है। एक इक्वेशन 5x माइनस वाई माइनस 7 इजकल टू 0 और एक अनदर इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग को ग्राफिकली क्या करना है, ये सोल्व करना है। और ग्राफिकली सोल्व करने के बाद एक आपके पास फिगर आएगा ग्राफ खींचने के बाद, जिसमें इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस से मिल करके जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना पड़ेगा और साथ में जो है उसका वर्टिसेस आपको निकालना है। यही हम लोग के पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले ग्राफिकली सोल्व करेंगे। इसका मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप ये देखिए। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट से चल करके एक टेबल बनाएंगे, फिर उसी तरह से इक्वेशन सेकंड से चल करके एक टेबल बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास है 5x माइनस वाई माइनस 7 इजकल टू 0। इस इक्वेशंस को में आप y इजकल टू या x इजकल टू कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर माइनस वाई को इधर लेकर के जाएंगे तो हम लोगों के पास y इजकल टू 5x माइनस 7 एक इक्वेशन ये बनेगा। और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप एक टेबल बनाइए। इस टेबल में टेबल बनाने के बाद आपके पास यहाँ पर आप x लिखिए और यहाँ पर आपके पास ये y लिखिए। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आपके पास आएगा वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो x का वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 0 ले लीजिए, यहाँ से आप जो है 1 ले लीजिए, यहाँ से आप ये 2 ले लीजिए। लेकिन ऐसा वैल्यू लेना चाहिए ताकि कॉरस्पॉन्डिंगली जो y का वैल्यू आपके पास आएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, वो आपके पास 10 से कम आए तो आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने में आसानी होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है ये चीज़ सोच करके चलेंगे कि x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या लें कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का भी जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा। तो हमने जो है x का वैल्यू 0, 1 और ये 2 ये लिया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, इफ़ x इजकल टू 0 देन y इजकल टू आपके पास आएगा 5 इंटू 0 माइनस 7 इजकल टू आ जाएगा -7। इसका एक वैल्यू आएगा तो आप -7 लिख दीजिए। उसी तरह से आप फिर इफ़ x इजकल टू आप 1 लेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपके पास 5 इंटू 1 माइनस 7 इजकल टू माइनस आपके पास 2 आएगा। तो यहाँ पर आप -2 लिख दीजिए। उसी तरह से फिर x इजकल टू अगर आप 2 लेते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 5 इंटू 2 माइनस 7 इजकल टू आपके पास 5 टू जा 10 में से 7 जाएगा, ये 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू 3 आ जाएगा। अब उसी तरह से इक्वेशंस 2 से हम लोग क्या करते हैं, ये चलते हैं। अब आप यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर आप ये चलेंगे तो सेकंड इक्वेशन आपके पास x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0 है। तो यहाँ पर भी आप x इजकल टू या y इजकल टू वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर x इजकल टू लिख सकते हैं ये y माइनस 1। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आप फिर जो है टेबल नंबर 2 बनाइए। इस टेबल नंबर 2 में जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन जो है सेकंड के अकॉर्डिंग होगा, तो आप यहाँ से टेबल नंबर 2 बनाइए। यहाँ पर भी x और y। अब यहाँ पर y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो y के जगह पर आप वैल्यू 0 ले लीजिए, आप यहाँ से 1 ले लीजिए
और आप यहाँ से ये -1 भी ले सकते हैं। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है x का वैल्यू जब निकालेंगे तो y इक्वल टू 0 अगर आप ये पुट करेंगे तो x का वैल्यू आपके पास -1 आएगा। फिर y का वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर y का वैल्यू अगर आप -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आपके पास -2 आएगा। हालांकि इस चीज़ को भी जो इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने ये तीनों पॉइंट को इस तरह से लिया है तो ऐसे ही आपको यहाँ भी लिखना है। तो इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट से आपके पास ये टेबल नंबर जो है ये फर्स्ट आ गया और यहाँ से इक्वेशन सेकंड से ये आपके पास टेबल नंबर ये 2 आ गया। अब इन दोनों टेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले एक y एक्सिस लीजिए। जैसे हम यहाँ पर एक y एक्सिस ले लेते हैं और ये आपके पास क्या है, एक y एक्सिस है और यहाँ से ये आपके पास क्या है, एक x एक्सिस है। तो x एक्सिस और y एक्सिस दो हमने क्या कर लिया, एक कार्टेशियन प्लेन पर दो एक्सिस हमने ले लिया। ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये x डैश होगा, ये आपके पास ये y है, ये आपके पास ये y डैश होगा। अब यहाँ पर आप x इक्वल टू वैल्यू 1 ले लीजिए, यहाँ से आप ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए। उसी तरह से x डैश इस साइड में लेफ़्ट साइड में -1 ले लीजिए, यहाँ से -2 ले लीजिए, यहाँ से माइनस ये 3 होगा। y एक्सिस के ऊपर 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। उसी तरह से निगेटिव साइड में -1 ले लीजिए, -2, -3, -4, -5, -6, -7। हर जगह इक्वल सेपरेशंस आपके पास ये होना ज़रूरी है। अब यहाँ से इस ग्राफ में आप यही देखिएगा कि जो टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 से जो भी वैल्यू है उसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे टेबल नंबर 1 में x का वैल्यू आपके पास 0 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपके पास -7 है। तो y का वैल्यू ये -7 ये मेरे पास आ गया। फिर x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है तो y का वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस ये 2 आया। तो x का वैल्यू आपके पास 1 है तो y का वैल्यू आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली -2 है, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आएगा। फिर x का वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो y का वैल्यू आपके पास ये 3 है, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू यहाँ पर आएगा। अब इन तीनों पॉइंट को आप स्केल के थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो स्केल के थ्रू अगर आप ये मिलाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास ये आएगा। जो ग्राफ जो है, जो इक्वेशन 1 का आपके पास ये ग्राफ है, ये आपको बताएगा। इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग ये B मान लेते हैं। उसी तरह से ये टेबल सेकंड से अगर हम चलते हैं तो इस केस में x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू 0 है। तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा। x इक्वल टू आपके पास 0 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपके पास ये 1 है। उसी तरह से x का वैल्यू आपके पास -2 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आपके पास y का वैल्यू ये -1 है। तो इस तरह से ये आप पॉइंट को क्या कीजिए, लोकेट कर दीजिए और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप खींचिए। तो ये स्ट्रेट लाइन जब आप ये खींचेंगे तो इसका नाम आप दे दीजिए ये C और इसका नाम आप दे दीजिए ये D दे दीजिए। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस का जो है दो ग्राफ आपके पास से आ गया। अब यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट, दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करता है, वहाँ से x एक्सिस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ से y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। इस पॉइंट को आप P मान लीजिए। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आप जो ड्रॉप किए ये परपेंडिकुलर लाइन M पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास ये N है। तो ये दोनों जो है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस आपके पास x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो 2 है, और यहाँ से y एक्सिस के ऊपर n पॉइंट पर ये
कट कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए y का वैल्यू आपके पास 3 हुआ। अब आप इस ग्राफ से रिलेटेड जो है आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये लिखना चाहिए कि ए बी, यहाँ से आपको ये लिखना पड़ेगा कि ए बी एंड सी डी represents the graph of equation first and second. Both are cuts to each other at a point P. Now draw PM perpendicular on x axis and PN perpendicular on y axis. शो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास आएगा तो x इक्वल टू आएगा OM इक्वल टू वैल्यू आपके पास 2 है, एंड यहाँ से ये y का वैल्यू y इक्वल टू ON इक्वल टू आपके पास ये 3 है। तो इस तरह से x का वैल्यू आपके पास 2 और y का वैल्यू आपके पास 3 आया। तो ये वैल्यू निकालने के पहले आपको इस लाइन को लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस में आपके पास ये कह रहा है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है और यहाँ से जो यहाँ पर आपके पास फिगर बन रहा है इन दोनों स्ट्रेट लाइन और ये y एक्सिस के थ्रू आपके पास यह जो फिगर बन रहा है, इस फिगर में इन तीनों वर्टिक्स को आपको क्या करना है, ये लिखना है। तो हम लोगों के पास यह फिगर जो है एक ट्रायंगल का बन रहा है। तो जैसे हम इसको लेट कर लेते हैं P है, यहाँ से आप इसको Q लेट कर लीजिए और यहाँ से आप इसको R लेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आवर रिक्वायर्ड फिगर जो आपके पास हुआ ये ट्रायंगल हुआ। तो यहाँ से आप लिखिए रिक्वायर्ड फिगर आपके पास है ट्रायंगल, यहाँ से ये PQR है। तो कोऑर्डिनेट आपके पास P का जो कोऑर्डिनेट आपके पास जो हुआ तो यहाँ से लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ P आपके पास जो होगा ये 2 होगा और ये 3 होगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये 2 और 3। और यहाँ से ये Q का कोऑर्डिनेट जो होगा ये आपके पास 0 - 7 होगा और यहाँ से Y का कोऑर्डिनेट, यहाँ से R का जो कोऑर्डिनेट आपके पास होगा R का, ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0। इस तरह से इस क्वेश्चंस का पहला पार्ट x और y को हमने निकाल दिया, दूसरा जो है ये वर्टिक्स को हमने निकाल दिया, तीसरा जो है ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PQR इसका एरिया आपको निकालना है। तो ये ओबियस है कि ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है। तो जब ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल के फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इक्वल टू 1/2 इंटू बेस आपके पास इस ट्रायंगल में ये आपके पास ये बेस हुआ। तो बेस में आप देखिए कितना यूनिट्स है, 1 यूनिट्स है, 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स आपके पास हुआ। तो ये आपके पास बेस हो गया। और यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर जब आप ये ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आपको ये इसके क्या ये बराबर है। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर जो ये 2 यूनिट्स के आपके पास बराबर हुआ। तो यही आपके पास परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो ये 2 के बराबर है, 2 कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ से 8 स्क्वायर यूनिट जो है आपके पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व करने की ये कोशिश कीजिए और सबसे पहले जो है टेबल बनाइए। टेबल को जो है
जो पॉइंट है उसको एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप लोकेट कीजिए उस पॉइंट को, और लोकेट करने के बाद आप एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। उसके बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपके पास ये ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।